की होया माही है? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? इतने बड़े घर से रिश्ता आया तेरे लिए माही। अब ना तेरा नाम कोई अकेले नहीं लेगा, अब कोई भी बोलेगा ना तेरे को बोलेगा माही अर्जुन, अर्जुन माही, माही अर्जुन, अर्जुन माही, माही अर्जुन, अर्जुन माही, माही अर्जुन, अर्जुन माही। कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। माही, इतने बड़े घर से रिश्ता आया आपकी लड़की के लिए। अगर उसकी जगह और कोई लड़की होती ना तो यूं चाट से उसने हाँ बोल देना था, लेकिन ये मेरी बात खत्म होने से पहले ही देख लो कमरे में भाग गई है। बता रही हूँ आपको, ये रिश्ते के लिए हाँ बोलेगी तो मतलब बोलेगी। मर्जी तो माही की ही होगी, चाहे हाँ चाहे ना। क्यों? क्या कमी है हमारे जोगी में? कमी ये है कि वो तबेले वाली का पुत्र है और तबेले वाली का एक पोता है। कमी ये है कि उसके पास 4-4 गड्डियां, 2-2 कोठियां नहीं है। और कमी ये है कि वो जोगी है, पप्पू नहीं है। तू ना अपने दिमाग से कुछ ज्यादा ही सोचती है। ये चोपड़े इतने बुरे भी नहीं है, दिल के अच्छे हैं। मैं सोचती नहीं हूं बीजी, बस जो दिखता है ना उसे नकारने की कोशिश नहीं करती। और पता मुझे क्या दिखता है कि चोपड़े दिल के चाहे जितने भी अच्छे हों, पर दुनिया रुतबा देखती है, स्टेटस देखती है और पैसा देखती है, और इसमें वो हमसे कहीं आगे ऐश करके नहीं हो सकता ये रिश्ता। और पता मुझे क्या दिखता है कि उनका वड्डा जवाई पप्पू, जो हर दूसरे दिन हमारा तबेला तोड़ने की कोई ना कोई तरकीब ढूंढता ही रहता है, और जब जोगी और माही की गल बनी हुई ना तो वो ये रिश्ता भी तोड़ेगा और मेरे जोगी का दिल भी। ऐस करके नहीं हो सकता है मेल। जब मेरा बेटा जिंदा होता ना तो मैं उल्टे हाथ खींच के देती उसको। जैसे डरपोक बहू लेके आया है। जब छोरा छोरी राजी तो बाढ़ में गए ये पैसा, रुतबा और ये पप्पू काजी। अच्छा, माही मन गई? हाँ कर दी उसने? बात हुई तेरी? करी क्या माही ने? हाँ, जो तुम दादी पोता लड़ाइयां लड़ने के लिए तैयार हो गए हो। बेबे, और दुनिया मरती होगी पैसे पे, स्टेटस पे। मेरी माही नहीं मरती है। दुनिया को हमारे तबेले में ना गोबर की बो आती होगी, पर मेरी माही को ना हमारे तबेले से कोई बो नहीं आती। उसे दिखता है मेहनत, लगन, उसे दिखता है आप दोनों का ताकड़पन। मेरी माही ने हाँ ही कहनी है। वो औरों की तरह नहीं है बेबे। उसे पप्पू जैसे नहीं समझ में आते, उसे जोगिया चाहिए। और बेबे, प्यार की ना पहली सीढ़ी होती है दोस्ती, और वो हमने पार कर ली है। वो चल लिया, अमीर और गरीब में ना दोस्ती हो सकती है, रिश्ते नहीं होते। ये दीवार इतनी ऊंची है ना पुत्र, इसे कोई सीढ़ी पार नहीं कर सकती। ना दोस्ती की, ना प्यार की, और ना ही अच्छाई की। और जिस लड़की के साथ तो सपने देख रहे हैं ना, उस परिवार के लिए हम सिर्फ एक दाग है। और दाग छिप सकते हैं, मिट नहीं सकते। इससे पहले तेरा ये सपना कोई और तोड़े ना, रब्दा वास्ता पुत्र, रब्दा वास्ता तू छड़ खेड़े इस गल दा। रूपा, बेबे, पहली बार ऐसी कुड़ी मिली है जो बंदे की जेब में नहीं,
उसके दिल में झांकती है, कैसे छोड़ दूं? पहली बार ऐसी कुड़ी मिली है जो उसूलों में मेरी माँ, मेरी बीजी को टक्कर दे सकती है, कैसे छोड़ दूं? पहली बार ऐसी कुड़ी मिली है जो दिल के मामलों में ना दुनिया से लड़ जाती है, कैसे छोड़ दूं? और बचपन से ही आप दोनों ने मेरी सारी टेंशनें ले ली, मुझे तो टेंशन लेने की आदत ही नहीं रही। और आप ही ने तो सिखाया ना कि रब की नजरों में सब एक बराबर होते हैं, तो ऊंच नीच करने की भी आदत नहीं रही। और आप ही ने बताया कि जब डट जाओ ना तो दुनिया हार मान जाती है, तो भला किसी पप्पू से कैसे डर जाऊं मैं? बेबे, जो हूं बस आपकी वजह से हूं, तो कैसे बदल जाऊं? अपनी परवरिश पे ना बड़ा मान है मुझे, उसे छोड़ने को ना कहो। और सौ मेरे रब की, जिंदगी में जब भी तरक्की की है ना आपके आशीर्वाद की वजह से की है। बेबे, आज माही के प्यार में अव्वल आना है मुझे। आज अपना हाथ पीछे ना खींचो। और क्या कमी है हम में? सबसे अमीर हैं हम। खुशियों में हम अमीर हैं, हम प्यार में अमीर हैं, हम बरकत में अमीर हैं, हम उसूलों में अमीर हैं, हम रूम में अमीर हैं। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा अमीर कौन हुआ? आपका पुत्र हुआ। और ब्यूटी और हैंडसमनेस में भी मैं किसी से कम नहीं हूं। तो जोड़ दो सबका सब हिसाब और देख लो कौन अमीर है। माता रानी करे तू जो चाहता है ना तुझे सब मिले पुत्र। तेरी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना आए। नहीं बेबे, अब किसी मुसीबत में ना मेरे पास भी फटकना नहीं है। अब तो सिर्फ माही ने मेरे पास आना है। और कल वो वैलेंटाइन बाबा को जय करके ना मैंने अपने दिल की बात कह देनी है माही से। मैंने कह देना कि जोगी लव्स माही। आइए पप्पू जी, आइए। राय साहब कहीं नहीं दिख रहे पापा जी। वो तो चले गए। चले गए? मेरे लेट आने से कुछ काम तो नहीं बिगड़ा ना? वैसे वो आए किस लिए थे मुझे बता दो, वो काम मैं करा दूंगा जी। ओहो, दोस्त रिश्तेदार किसी काम की वजह से थोड़े ना आते हैं, प्यार की वजह से आते हैं। हाँ जी, वैसे तो हर चीज का आधार ही प्यार होता है। अच्छा जी, तो हम चलते हैं। हाँ जी। चलो मॉडल जी। मेरी कोई गलती है या नहीं पता नहीं जी, पर मैंने उसकी भरपाई करने का तरीका जरूर ढूंढ लिया। माही के लिए लड़का ढूंढ के।
जब से मेरी माँ ने अपने श्रवण पुत्र को काम दिया ना, मैंने सांस नहीं ली है पापा जी। काम पहले किया है, लड़का ढूंढ निकाला। आप दोनों का अगर आशीर्वाद हो तो मैं कल घर ले आऊं उसे। वाह पुत्र जी, तभी मैं कहूं सीमा आपकी तारीफों के पुल क्यों बांधती रहती दिन रात। वो काम आपको बाद में बोलती है और कर आप पहले ही देते हो। लेकिन पुत्र जी, एक बार माही से बात कर लेते हैं, उसके बाद लड़के को तो आप कभी भी ले आना। आप बैठो, आपके लिए आज चाय मैं बना के लाता। ये चाय नहीं थी, बात पलटने का बहाना था। और इस चाय में जरूर कुछ काला है, पर क्या? पुत्र अज ना राय साहब आए सी, वो अपने पुत्र अर्जुन वास्ते तेरा रिश्ता मंग के गए ने। की होया पुत्र? कलीरे में अर्जुन का चेहरा दिख रहा है या नहीं, ये देख रही है। कुछ दिखया? कोई और दिखा? अच्छा कलीरों को छोड़, तू ये बता, तेरे दिल में किसी का चेहरा है? देख पुत्र, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, अजय मेरा दोस्त है, अर्जुन हर लिहाज से तेरे लायक है, और अगर ये रिश्ता हो गया ना पुत्र, तो तेरी लाइफ बन जाएगी। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि किसी की मत सुन, अपने दिल की सुन। बता वो क्या कहता है? दादू, दिल तो कुछ बोल ही नहीं रहा ना, पर मेरे दिमाग में एक सवाल है। क्या पुत्र? ये कि मतलब अचानक से अर्जुन के घर से रिश्ता आना, I mean, वो इतने बड़े लोग हैं, उन्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची लाखों में एक है। अंबर सर का अमृत भी है और सर भी। अरे उसमें वो बात है कि परिवार को लेके चलती है, और कोई दिक्कत आए तो दिक्कत से निकाल भी सकती है। ऐसी लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा? तू तो माता रानी की जोत है मेरी बच्ची, जिस भी घर में जाएगी ना, रोशन कर देगी। हो सकता है अजय को प्रिया की शादी में ये बात दिख गई हो, और अब वो इस रोशनी को अपने घर ले जाना चाहता है। दादू, ये सारी खूबियां ना बस आपको ही दिखती है मुझ में। चल चलिए। अच्छा ये तुम सहेलियां वो प्रॉमिस वगैरह करते हो ना? हाँ? चल आज वैसे ही एक प्रॉमिस मैं तुझसे करता हूँ। ये रिश्ता तभी होगा जब तेरी मर्जी होगी। I love you दादू। मेरा बच्चा। पप्पू जी लो पानी पियो। और नहीं पीना जी पानी वानी मुझे। ओहो पप्पू जी, इतना गुस्सा नहीं करते। आपने देखा नहीं आपके घर पे कैसी बेइज्जती हुई? और राय साहब हमारे आने से पहले वो चले गए, उनको पता था कि हम आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते यार। मुझे ना एक अंदर से फीलिंग थी कि आपके घर वाले ना मुझे अपना नहीं मानते जी। आज वो प्रूव हो गया जी। नहीं नहीं पप्पू जी, वो मैं... हाँ जी। आपने देखा नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू जी आप बस एक मिनट रुको, मैं मम्मी को फोन मिलाती हूँ, और आप देखना आपके ना सारे शक ना दूर हो जाने हैं। एक मिनट रुको। हेलो मम्मी जी। हाँ शालू, पुत्र बोल। वो राय साहब क्या कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, वो तो बाबूजी से बस एवे ही मिलने आए थे। वो शालू सुन ना, वो मेरे को पप्पू जी से बात करनी थी।
हाँ मम्मी जी बोलो, मैं हाजिर हूँ। वो पप्पू जी कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी आपसे। हाँ मम्मी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलो तो सही। वो रेनू का कॉल आया था, वो कह रही थी कि दीपक के कच्चे बनान के बिजनेस के लिए लुधियाना में बात कर। हाँ मम्मी जी कर लूंगा। मम्मी जी कहाँ गए आप? हेलो 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 पप्पू। शायद हेलो कट गया जी, पता नहीं नेटवर्क नहीं है। की आख्या सी में यही कि माही जब तक रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोलेगी किसी को कुछ नहीं बताना। हाय, हाय। ये लो दवाई, खाती रहना, लेकिन ये बात बाहर नहीं आने देनी, समझ गई? पर मैं कह चुप। सीमा तरमपाल चोपड़ा अपने पड़ोस में भी कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती। तो अपनी बेटी को कैसे भूखा सोने दे? बैठ मेरे साथ। आज मैं तेरे को एक बात बताती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो एक पंडित ने मेरा हाथ देखा। उन मेरे हाथों की लकीरों को देख के कहता है, वाह सीमा, तेरे हाथों की लकीरों में तो राजयोग लिखा है। शादी के बाद ये अपने ससुराल में जाके राज करेगी। पर मुआ झूठ बोल रहा था। मेरे हाथों की लकीरों में राजयोग नहीं लिखा था। मैंने ना सारी जिंदगी रानी बन के नहीं, नौकरानी बन के गुजार दी। पता नहीं मेरे हाथों की लकीरों में राजयोग कहाँ था। मेरे को लगता है बर्तन खिसते खिसते वो भी खिस गया। पुत्र तेरे पापा ना बहुत ग्रेट है और मेरे को उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। पुत्र लोग ना अपने बच्चों को ये बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराते थे, तो उनको देख के ना मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी अपने बच्चों को दाखिल बड़े बड़े स्कूलों में कराऊंगी। पर करा नहीं पाई पुत्र। उन स्कूलों की फीस भरने के भी पैसे नहीं होते थे हमारे पास। लोग ना मेरी आंखों के सामने ही बड़ी बड़ी गड्डियों में घूमते थे। अपने कार में हर साल नया पेंट कराते थे। जब मैं उनके घर जाती थी ना, उनकी दीवारों पे पेंट देख के मैं भी सोचती थी इस साल तो दिवाली पे ना मैं अपने कार में पेंट जरूर कराऊंगी। मैं भी घूमने जाऊंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। वो लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, इतनी इतनी अंगूठियां होती थी उनके पास, और मैं अपने हाथ देखती थी, मेरे पास एक अंगूठी नहीं होती थी पुत्र। फिर भी मैंने लाइफ में ना बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, किसी से कोई शिकायत नहीं करी। इसीलिए माही, तेरे लिए मैं चाहती हूं कि तेरी शादी ऐसे कार में हो जाए पुत्र, जहां तेरे को ना सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ना पड़े। वो तू ज्यादा दूर क्यों जाती है? अपने ही कार में देख ले। एक तरफ रेनू और एक तरफ शालू। रेनू को एक छोटी सी भी चीज लेनी होती है ना पुत्र, उसको 10 बार सोचना पड़ता है। और शालू यूं एक चटके में 10 चीजें लेके आ जाती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता पुत्र उसको। पुत्र हाथ की तंगी होती है ना, तो रिश्ते भी थोड़ी देर बाद तंग करना शुरू कर देते हैं। माएं कभी बुरी नहीं होती, वो अपने बच्चों का हमेशा भला सोचती हैं। पता नहीं तेरे हाथ में राजयोग है कि नहीं, लेकिन सीमा तरमपाल चोपड़ा ना बहुत डांडी है पुत्र, बहुत। ये एक कोशिश तो जरूर करेगी तेरे हाथों की लकीरों में राजयोग को फिट करने की। बाकी माता रानी की मर्जी। कल तक का टाइम है तेरे पास बस, पर कल मेरे को जवाब तेरा हाँ में चाहिए। वरना तू तो अपनी माँ को जानती है,
मेरे को मोगैम्बो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चल अब जल्दी जल्दी खाना खा ले और सो जा। ओ यार, जो भी आज तो रात को एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आनी। लाइफ का इतना बड़ा फैसला है, तो ये कैसे ले लूं? यार इतना बड़ा फैसला ले तो लिया, पर माही जी को बोलना कैसे है? क्या करूं? हे माता रानी, एक दिन में जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लूं? प्रिया, हाँ, प्रिया से बात करती हूँ। अनअवेलेबल? अरे हाँ, ये तो खुद अपने हनीमून पे चली गई होगी। क्या करूं? किससे हेल्प मांगू जिससे ना मुझे किसी गलत बंदे के साथ हनीमून पे ना जाना पड़ जाए। वैसे ये काम ना थोड़ा मुश्किल टाइप का है। मैं आ गया हूँ ना, आपकी हेल्प कर दूंगा मैं। चौकी? कोई लड़की ऐसे क्लोज माइंडेड लड़के के साथ शादी क्यों करे है, जिसकी सोच इतनी छोटी हो, जिसका खुद का दिमाग ही नहीं है, दूसरों के दिमाग से सोचता है, जिसे ये तक नहीं पता पला हर बंदे का कोई ना कोई पास्ट होता है। चौकी से बात करती हूँ। वो कितने जा रही हैं? हैं? मम्मी दूध लेने जा रही थी। और दूध आकाश ले आएगा, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है। और जब तक तू हाँ में जवाब नहीं देगी ना, तू कहीं नहीं जा सकती। चल अपने कमरे में। मम्मी मैं ले आती हूँ ना। शाम तक का टाइम है माही तेरे पास। हाँ में जवाब दे और बाहर निकल, तब तक तू अपने कमरे में जा। चल। ओ माही जी फोन उठा लो यार। बंदा इतने प्यार से फोन कर रहा है, फोन ही नहीं चक रही। दूध लेने भी नहीं आई यार। ओ जोगे, कहीं ऐसे तो नहीं ब्यूटी पार्लर गई हो, तैयार श्यार हो रही हो कि शाम को सरप्राइज देना है? नहीं यार जोगिए, ये माही जी सरप्राइज देने वालों से नहीं है। ये ड्राइवर नहीं तो शौक देती है, शौक। और सरप्राइज का डिपार्टमेंट ना तुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। पर करूं क्या? ओ वाह तेरे, मेरी दुर्गा देवी, ऐसा आइडिया पहले दे देती। हाँ, वो नहीं आई तो मैं भी तो जा सकता हूँ। दिक्कत है क्या? वैसे भी इस कहानी में सारे के सारे रूल तो बदल दिए हैं। हीरो का काम हीरोइन कर रही है, हीरोइन का काम हीरो कर रहा है, तो भला हम जाके दूध क्यों नहीं दे सकते? तो बस अब मैं जाऊंगा दूध देने और शाम का अपॉइंटमेंट लेके ही आऊंगा। और एक बार मैं वैलेंटाइन बन गया, उसके बाद जिंदगी भर की अपॉइंटमेंट मेरी है। और बेबे मैं चला तेरी नूह दे घर दूध देन।